हेलो बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टर्स एंड फैक्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, ना केवल ये 9th में का टॉपिक है, आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, और इवन इन क्लास 10th 11th 12th यू हैव ऑलवेज टू यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, तो ये आपका पक्का करना जरूरी है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो इवन 10th क्लास में होते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू फैक्टराइज। तो आज मैं आपको सबसे इजी तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कैसे होते हैं। फैक्टर्स में हम सबसे पहले कॉमन हम सीख चुके हैं एंड कॉमन बाई पेयर भी हम सीख चुके हैं। कॉमन बाई पेयर का एक एग्जांपल था, सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो यहां हम क्या करते हैं, वी टेक x कॉमन दैट इज x प्लस a, दैट इज b कॉमन दैट इज x प्लस a, दैट इज x प्लस a एंड x प्लस b, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आप लोगों ने कॉमन बाई पेयर में सीखा था। अगर कुछ ऐसा सवाल मैं आप लोगों को दूं और आपसे कहूं इसको आप फैक्टराइज करिए कॉमन बाई पेयर से, तो क्या आप इसे कर सकते हैं? ध्यान रखिए, कॉमन बाई पेयर में एटलीस्ट 4 टर्म्स होनी जरूरी है। कितनी जरूरी है बेटा? 4 टर्म्स, 1 2 3 4। यहां पे टर्म कितनी है बेटा? 3। तो ध्यान रखिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज नथिंग बट द फैक्टराइजेशन कॉमन बाई पेयर। बट हियर हम इन 3 टर्म्स को 4 पार्ट में बदल लेते हैं। 3 टर्म्स को 4 पार्ट में बदल लेते हैं, और स्प्लिटिंग का मतलब होता है फाड़ना, डिवाइड करना। स्प्लिट 2 पार्ट में डिवाइड करना। स्प्लिटिंग, डिवाइडिंग 2 पार्ट्स, मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म, विचएवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यान रखिएगा, इस टाइप में आपको कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि इस 7x को लिख देता हूं मैं 5x प्लस 2x। लिख सकता हूं 7x को 5x प्लस 2x, ये आपके पास आ गया 10। यहां आपने कॉमन ले लिया x, यहां आपने कॉमन ले लिया 2, ये आपके पास मिल गया x प्लस 5 दैट इज x प्लस 2, ये आपके पास आ गया। ध्यान रखिएगा, इन 2 स्टेप्स में आपके पास कॉमन बाई पेयर का ही यूज हम लोगों ने करा है, और ये कुछ इससे मिलता जुलता है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। इसके फैक्टर में इसकी स्प्लिटिंग करनी है मिडिल टर्म को, तो मैं इसे लिख रहा हूं 6x प्लस 2x। x कॉमन लिया x प्लस 6, 2 कॉमन लिया x प्लस 6। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, 2x को 2 से डिवाइड करा x, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, दैट इज x प्लस 6, दैट इज x प्लस 2 एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक बात? कोई दिक्कत? होप सो नॉट। तो बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको मिडिल टर्म जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसे आपको डिवाइड करना है। सही है? बट क्या ये इतना ही इजी है? जी नहीं, ये इतना इजी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज x स्क्वायर प्लस 7x को मैंने 5x प्लस 2x लिख दिया, सही ना? क्या मैं इसे 4x प्लस 3x भी लिख सकता था? जी हां, 7x को 4x प्लस 3x भी लिखा जा सकता है। बट अगर मैं यहां कॉमन लेता
तो यहां इसके फैक्टर नहीं होते, यहां इसके फैक्टर नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मिडिल टर्म के दो पार्ट करने हैं जिससे कि वो कॉमन बाई पेयर से फैक्टराइज हो सके, लेकिन वो दो फैक्टर कौन से होंगे? 7x को आप 5x प्लस 2x भी लिख सकते हो, 4x प्लस 2x भी लिख सकते हो, 7x को आप 6x प्लस x भी लिख सकते हो, और बेटा जी 7x को 9x माइनस 2x भी लिखते हैं। सही है? तो क्या लिखें? यही आज की वीडियो में आपको सीखना है। ये टॉपिक आपका 3 वीडियो में जाके पूरा होगा, है ना? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मैथ्स में अच्छा होना है तो मैं गारंटी कर सकता हूं मेरे से अच्छा आपको कोई भी ये टॉपिक नहीं समझाएगा। अब तक की वीडियो में एक बात आप लोगों को समझनी है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और वो ऐसे स्प्लिट करना है कि फैक्टराइजेशन हो जाए कॉमन बाई पेयर से। एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। दो एग्जांपल मैं आप लोगों के ले रहा हूं, इसमें मुझे बहुत सारे एग्जांपल अभी लेने हैं, सही ना? जैसा कि मैंने बताया, मुझे कराना है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन 3 टर्म्स में होगा जिसमें एक टर्म स्क्वायर की हो, एक एक्स की और एक कांस्टेंट हो, वो 99% या तो परफेक्ट स्क्वायर से हो जाएगा या आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होना है। ये बात ध्यान रखिएगा, सही है? यहां आपको 7x को भी, यहां 7x, यहां भी 7x को डिवाइड करना है और यहां भी 7x को डिवाइड करना है। तो मैं बीच की टर्म 7x से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं। देखिएगा, मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन और बना दूं। तो 7x को कैसे डिवाइड करना है यही आपको आज सीखना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इसमें एक कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और एक इसमें कांस्टेंट होता है बेटा, सही ना? तो कांस्टेंट इसमें 12 है और कोएफिशिएंट ऑफ x 7 है। जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसे आप आगे से हमेशा सम बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है बेटा आप उसे प्रोडक्ट लेंगे, उसे आप लेंगे प्रोडक्ट। अब आपको सम वाली टर्म के फैक्टर करने हैं 2। सम वाली टर्म के 2 फैक्टर करने हैं आपको, और उन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट डिवाइड मिडिल टर्म in 2 parts such that their product is constant, जो आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, आप 7 के 2 पार्ट करते हैं, 5 और 2 कर सकते हैं 7 के 2 पार्ट्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 10, पर आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट 12, तो ये नहीं चलेगा। 7 के कर सकते हैं आप 6 and 1, 6 and 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चलेगा? 6, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको? 12। 7 के आप फैक्टर कर सकते हैं 4 और 3,
इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 12, यही आपको चाहिए। तो इस 7 के जो फैक्टर्स हैं वो 4 और 3 चलेंगे। 7 के फैक्टर्स क्या चलने वाले हमारे पास 4 और 3। पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिडिल टर्म के 2 पार्ट ऐसे करो कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाए। क्लियर है बेटा? तो मेरे पास पता चल गया फैक्टर्स 7 = 4 × 3। इस थ्योरी को आप एक कॉपी पे लिखें, वीडियो पॉज करके। आप आगे चलने से पहले इस वीडियो को पॉज करें और यहां पर इसको नोट डाउन करें सारे। तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया 7 के, आप इस क्वेश्चन को उतारेंगे x² + 7x + 12। 7 के आपने इसके फैक्टर कर दिए, 4 × 3, दोनों पे आप x लगा दीजिएंगे, दैट इज 4x + 3x + 12, है ना। कुछ स्कूल में बताते हैं 7 = 4 + 3, 7x = 4 + 3 × x। ये आना क्या है 4x + 3x। जो भी फैक्टर हो आप उस पर x अपने आप लगा लीजिएगा, सवाल आपके पास खत्म हो जाएगा। x कॉमन लिया, x + 4 + 3 कॉमन लिया, x + 4, आपका पास आंसर आ गया। सही ना? नोट करते रहिएगा सवालों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां आपके पास सम आ रहा है 7 और प्रोडक्ट आ रहा है 6। सम आ रहा है 7, प्रोडक्ट आ रहा है 6। क्या हम लोग करें, जल्दी से आप लोग सोच लें। एक बात का ध्यान रखना है कि इसके 2 पार्ट ऐसे करने हैं, तो इसको आप सोचिएगा 7 के, आपको समझ में आएगा। आप इसे 5 × 2 कर सकते हैं, 6 × 1 कर सकते हैं, 4 × 2 कर सकते हैं, 4 × 3 कर सकते हैं। इस तरीके से आप सोचेंगे, लेकिन इन सबका मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए। कौन सा पेयर मिल रहा है 6 × 1, क्योंकि 6 और 1 को मैं ऐड करूंगा तो 7 आ रहा है, 6 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 6 मेरे पास आ रहा है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन के जो फैक्टर्स होंगे वो मुझे समझ में आ गए हैं। मेरे को इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा x² + 6x + 1x + 6, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 होती है। x मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया x + 6। इन दोनों में 1 कॉमन आया, x + 6। नीचे की 2 लाइनों में आपको कुछ नहीं सोचना है, ये आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन। ठीक है, ये दोनों सवाल आप नोट करें और आगे चलने के पहले एक क्वेश्चन आप अपने आप जरूर करें और इसमें आप देखें कि आप लोगों को कैसे समझ में आता है ना। वीडियो को पॉज करें और इसका क्वेश्चन आप हाथ की याद अभी मुझे करके दिखाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस सवाल को कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर आपके पास आएगा x + 5 and x + 3। सही बेटा? तो क्या ये मेथड इतना ही इजी है? जी नहीं। अभी इस मेथड में हम बहुत सारी टाइप लेके जाएंगे। अभी जो हम लोगों ने टाइप करा है उसमें हमने वो सवाल करे हैं जिसमें दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है। ये सवाल आपको अभी बहुत आसान इसलिए लग रहे हैं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस एंड बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव। एक एग्जांपल नया लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज x² + 7x - 18, दैट इज x² + 7x - 18। और एक टर्म हम उसके बाद लेंगे, दैट इज x² + 9x माइनस कितना लू बेटा, बताओ जल्दी से। अरे बोलो, 36 कह रहे हैं बच्चे, 36 ले। सही बेटा? तो रूल कहता है सबसे पहले स्टेप 1 में आप लिख लीजिएगा कि मुझे सम क्या चाहिए।
सम मुझे चाहिए प्लस का 7, प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे बेटा, कांस्टेंट देखिए माइनस के 18। ध्यान रखिएगा सम और प्रोडक्ट दोनों में आपको प्लस माइनस दोनों का विशेष ध्यान रखना है। स्टेप 2 कहता है डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू 2 पार्ट्स। इस 7 को मुझे फिर 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब प्लस माइनस का खेल आपके पास शुरू हो गया है, प्लस माइनस का खेल आपके पास शुरू हो गया है। सिंस प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सिंस प्रोडक्ट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है आपको एक फैक्टर पॉजिटिव आएगा, एक फैक्टर आपके पास बेटा पॉजिटिव आएगा और एक फैक्टर आपके पास नेगेटिव आएगा। आपके पास एक फैक्टर पॉजिटिव आएगा और एक फैक्टर नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? गुड। तो आपको इस 7 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। सही है। दूसरी बात, पहली बात तो आप 7 के फैक्टर्स आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 6 और 1, सही ना, 5 और 2, 4 और 3। आपने सारे फैक्टर्स करके देख लिए, इन किसी का भी प्रोडक्ट 18 नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे में आपको 7 से ऊपर वाले फैक्टर भी लेने हैं, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस लेना है। तो आप ले सकते हैं क्या 8 1 जा, तो आपके पास प्रोडक्ट 18 नहीं आएगा। 9 और 2, 8 और 1, 9 और 2, 10 और 3, इन सब का सम अगर हम साइन लगा दें तो 7 आ सकता है। तो यहां मैं आपको बताऊं, अगर मैं 9 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो 18 मेरे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले माइंड में क्लिक करिएगा, माइंड में ये क्लिक करिएगा कि 18 कैसे आएगा। तो यहां मुझे इसके फैक्टर करने हैं 9 और 2, ये बात आप समझिएगा। 9 और 2 मुझे इसके फैक्टर करने हैं। सही बेटा। नेक्स्ट बात हम लोगों के पास आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लस में रखना है, एक माइनस में रखना है। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी है। अब एक आपको पता चल गया, अब या तो ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, या 9 माइनस का होगा 2 प्लस का होगा। एक बात हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस हम पहले डिसाइड कर चुके हैं बेटा। सेकंड रूल कहता है बिगर फैक्टर, ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, बिगर फैक्टर इज ऑलवेज having same sign as sign of coefficient of x, यानी सम वाला। यहां पर सम आपके पास प्लस का 7 है, सम प्लस का 7 है, तो 9 और 2 इसके फैक्टर्स हुए हमारे पास। और रूल कहता है जो भी सम का साइन है, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x का साइन है, वही साइन बिगर फैक्टर पे आएगा। और 2 पे आ गया माइनस, 2 पे माइनस इसलिए आया क्योंकि इस रूल कहता है 1 प्लस 1 माइनस। सवाल आपके पास खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, 7 के करने हैं 2 फैक्टर, एक प्लस का 9x, एक माइनस का 2x। सवाल आपके पास बेटा जी खत्म होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी कराए होंगे, क्लास 8 में भी, आप लोग इसे क्लास 9 में भी कर चुके हैं। मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, ये 2 रूल्स आप नोट करें इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको पक्का करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा लॉजिक जरूर लगाइएगा, आप अपने आप नोट करिएगा, बहुत जल्दी करना, जल्दी से नोट करिएगा सारी चीजें।
तो बेटा जी चीजें नोट कर ली हुई आप लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन में आज की वीडियो का करा रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपको पता लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज कॉल्ड सम, कांस्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। इफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव तो ये बात पक्की है कि एक प्रोडक्ट आपका प्लस होगा, एक माइनस होगा। यहां फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर में ये नहीं कि जो कोई भी एक फैक्टर प्लस होगा, कोई भी फैक्टर माइनस होगा। दूसरी बात, बिगर फैक्टर हमेशा वो साइन रखेगा जो सम का है। तो जो भी आप इसके दो फैक्टर करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर इसके फैक्टर 10 और 2 आते हैं तो 10 आपके पास होगा प्लस का, 2 होगा माइनस का। अगर इसके फैक्टर 12 और 3 आते हैं तो बिगर फैक्टर 12 प्लस का होगा, 3 माइनस का होगा। तो सबसे पहले हम सम 9 करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर बिगर देन 9 आएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। और दूसरा फैक्टर लेस देन 9 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आज मैंने आपको। आज तक किसी भी स्कूल के टीचर ने ये बात नहीं बताई होगी कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर इस टर्म से बड़ा ढूंढिएगा, एक दूसरा फैक्टर इस टर्म से छोटा देखिएगा। तो इसके फैक्टर 7, 2, 6, 3, 5, 4 कभी मत ढूंढिएगा। आप एक फैक्टर 9 से बड़ा लीजिएगा 10, तो दूसरा आएगा 1। 10 into 1 36 नहीं आता। 11 2 11 2 जा 22 नहीं आता। 12 इसका डिफरेंस लेंगे 3, 12 3 जा 36 आ गया। तो इस क्वेश्चन के फैक्टर 12 और 3 आने वाले हैं। सही बेटा, 12 और 3 आने वाले हैं। दोबारा देखिएगा, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर हमेशा प्लस में लेके चल, 9 से बड़ा लेके चलना है आपको, यानी जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है। अब दूसरा रूल बताता है, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है इसलिए बड़ा फैक्टर पे जो साइन है वो है आप यहां लगाएंगे, दूसरा यहां लगाएंगे। क्वेश्चन आपके पास खत्म हो गया। होप ये मैंने आपको बात समझा दी है ना। लास्ट की 2 लाइन में आपको क्या करना है बेटा, फैक्टर्स कर दें। अब आप क्लास 9th में आ गए हो। क्लास 9th या 10th जो होती है वो एक बड़ी क्लास होती है। अब आप जूनियर में नहीं रहे, आप सीनियर क्लास में आ गए हो। तो लर्न इन ए बेटर वे, ठीक ना। ये सवाल जो मैंने आज बताए हैं, जो थ्योरी बताई है, इसे आप एक कागज पर नोट करें, होमवर्क को लगातार करें। आज के सवालों में मैंने 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, इसे आज आप जरूर करें और ये होमवर्क आप मुझे जरूर भेजें। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।